सरकार ने अनलॉक कर धार्मिक स्थलों को खोलने की गाइडलाइन जारी की। देश और प्रदेश के मंदिर खोल दिए गए। काशी में भी करीब 2.5 महीने बाद धार्मिक स्थलों को भक्तों के लिए खोला गया। हालांकि यहां भी एक साथ 5 श्रद्धालुओं को ही मंदिर में एंट्री मिल रही है। तो देखिए, वाराणसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर काशी में भक्त और भगवान का मिलन अब होना शुरू हो चुका है। यहां पर भी बाकायदा देखिए हर एक शख्स की किस तरीके से चेकिंग यहां पर की जा रही है। मंदिर परिसर के प्रवेश करने से पहले ही अंदर वहां पर पुलिस लगातार चेकिंग करती हुई। हमारे साथ दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। वाराणसी से हमारे साथ रोहित जुड़े हैं और मेरठ से नरेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। रोहित का सबसे पहले रुक करेंगे। रोहित, वाराणसी में भी हमने देखा तस्वीरों में कि वहां पर प्रॉपर चेकिंग हो रही है धार्मिक स्थलों पर। क्या स्थिति आज 8 जून के बाद धार्मिक स्थलों की? देखिए, यहाँ कल से नहीं बल्कि कल समीक्षा के बाद तैयारियां की गई और आज से धर्मस्थलों को यहाँ खोल दिया गया है। तो प्रमुख रूप से जो मंदिर है वहाँ पे आज से दर्शन पूजन शुरू हो गया है। काफी एहतियात व्यवस्था की गई है, सैनिटाइज किया जा रहा है। एक एक एरिया पे पैनल बना हुआ है, उस सैनिटाइज पैनल से होके एक एक व्यक्ति से गुजरना पड़ रहा है और एक एक मीटर की दूरी पे गोलों की मार्किंग की गई है। उसी के अनुसार आगे बढ़ रहा है, यानी जो एक डिस्टेंस जो मेंटेन करना है, फिजिकल डिस्टेंस, उसको भी किया जा रहा है और काफी दूर से ही लोगों को रोक दिया जा रहा है। जब पहले 5 व्यक्ति दर्शन कर ले रहे हैं, फिर 5 व्यक्तियों को अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। यानी संक्रमण को किसी भी तरीके से रोकने के जितने भी उपाय होने चाहिए वो इन धार्मिक स्थल में पूरी तरीके से लागू किए गए हैं। बिल्कुल रोहित, और देखिए वहां पर अब प्रॉपर ध्यान रखा जा रहा है नियमों का, गाइडलाइन का। नरेंद्र का रुक करना चाहेंगे। नरेंद्र, मेरठ में केसेस देखिए काफी ज्यादा बढ़े और इसी के साथ लोगों में कहीं ना कहीं डर भी होगा। क्या ये डर उनकी श्रद्धा पर हावी हुआ? लोग वहां पर कम संख्या में पहुंच रहे मंदिरों में या वैसे ही आम दिनों की तरह? देखिए, लॉकडाउन से पहले जिस तरीके से लोग जिस संख्या में पहुंचते थे उसी तरीके से आज से पहुंचना शुरू हुए हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर ये सब खुल गए। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस व्यवस्था के बिना भी काम चल सकता था? 30 जून तक लॉकडाउन का सरकार ने आदेश दिया है। वो बात अलग है कि बफर जोन के बाहर ये सब धार्मिक स्थल खोले जा रहे हैं, लेकिन यहाँ आने वाले जो लोग हैं क्या वो बफर जोन के बाहर के हैं? इसको तस्दीक आखिर कौन करेगा जी। और वहाँ पर अगर वो आते हैं तो उसके बाद में जो सोशल डिस्टेंसिंग है, जो एक दायरा है वो बना रहे, इसको मुतमईन कौन करेगा? वहाँ कोई सेक्टर मजिस्ट्रेट नहीं है, कोई पुलिस वाला नहीं है, केवल कमेटी के लोगों को ये जिम्मेवारी दी गई है। और ऐसे में जब कम्युनिटी स्प्रेड फैल रहा है तो ये सारे श्रद्धालु मंदिर में आएंगे तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो खतरा है। और सरकार को भी ये समझना चाहिए था और खुद जो जनता है उसको भी ये समझना चाहिए कि जो पूजा 2.5 महीने से वो घर के अंदर रह के कर रहे थे, वो पूजा अगर वो मंदिर में करने जाते हैं तो वो उनके बच्चे, उनके परिवारीजन कहीं ना कहीं संक्रमित हो सकते हैं। लेकिन सरकार ने इस व्यवस्था को लागू किया है तो निश्चित तौर पर जो खतरा है वो बढ़ा तो है ही, लेकिन सवाल ये है कि इसके बिना भी काम चल सकता था। और जो कम्युनिटी स्प्रेड है, ऐसे हालात में जब हमारा समाज आ चुका है तब ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है शिवांगी। बिल्कुल नरेंद्र, और देखिए इस खतरनाक स्थिति को ही कंट्रोल करने के लिए 1,00,000 नियम बना लो, लेकिन अभी भी जो खतरा वो टलता नजर नहीं आ रहा है। रोहित, आपसे अगर हम पूछे, वहां पर जो मंदिर है वहां पर भक्त जो पहुंच रहे हैं, किस तरीके से, कितनी संख्या में भक्त वाराणसी के मंदिरों में आपको नजर आ रहे हैं आज? देखिए, आज पहला दिन है, आज काफी लोग आए, लेकिन वो संख्या नहीं है जो आम दिनों में हुआ करती थी। यानी कहीं न कहीं लोगों को डर भी है और एक प्रकार से चूंकि नवरात्र भी लोगों ने घरों में बिता लिया, तमाम तीज त्योहार इस दौरान घरों में बिता लिया, धार्मिक अनुष्ठान घरों में किया, तो एक नई आदत भी डेवलप हो गई है कि ईश्वर की आराधना जो घरों में की जाए, तो काफी लोग नहीं निकल रहे हैं। हाँ, यहाँ चूंकि वाराणसी धार्मिक स्थल है, यहाँ पे एक रूटीन दिनचर्या लोगों की है मंदिरों में जाना, तो वही लोग हैं जिनकी दिनचर्या मंदिरों में जानी थी और बाकी लोग अभी फिलहाल घर से निकलकर मंदिरों में जाना अभी खतरे से खाली नहीं समझ रहे, तो वो भीड़ या वो रौनक अभी देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन लोगों का आना शुरू है और लोग खुश भी हैं कि काफी दिनों से जो धार्मिक स्थल बंद थे, हालांकि वो इस बात को नहीं सोच रहे हैं कि कहीं न कहीं धार्मिक अनुष्ठान
बिल्कुल रोहित, और देखिए ये लोगों की वहां पर अच्छी बात है कि वो लोग ये समझ रहे हैं कि खतरा टला नहीं है, हम घर पर भी रहकर आराधना पूजा कर सकते हैं। नरेंद्र का रुख करेंगे अब हम, मिनट से नरेंद्र जुड़े हैं। नरेंद्र, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि देखिए जो धार्मिक स्थल वो तो कंटेनमेंट बफर जोन के बाहर है, लेकिन कैसे ये चिन्हित होगा जो लोग वहां पर आ रहे हैं वो कहाँ के हैं, कंटेनमेंट जोन के हैं या फिर बफर जोन के या फिर इनके बाहर के हैं? इनको देखते हुए क्या तैयारियां वहां प्रशासन की तरफ से, कोई तैयारी है भी या फिर इस पर कोई सोच विचार ही नहीं है? देखिए, प्रशासन और हाँ। पुलिस के द्वारा जो भी व्यवस्था है उसका पूरा जिम्मेवारी कमेटी को दिया गया है, जो मंदिर की कमेटी है। लेकिन सवाल ये है कि कमेटी आखिर कब तक इन सब चीजों का पालन करवा पाएगी। 2-3 जी। दिन के बाद ये सारी चीजें रूटीन हो जाएंगी और मुझे नहीं लगता कि तब कोई किसी को टोक पाएगा। खास करके मंदिर ऐसी जगह होती है जहां पर कोई किसी को नहीं टोक पाता। आगे पीछे जो लाइन में खड़े हुए लोग होते हैं वो भी एक दूसरे की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान नहीं होते। उनका पूरा जो ध्यान होता है वो भगवान की तरफ होता है, जो उनके इष्ट बैठे हुए हैं गर्भगृह में, मंदिर में, उनकी तरफ ध्यान होता है। तो लोग बचना भी चाहते हैं किसी के ऊपर कोई कमेंट करने से या उन्हें रोकने से या मनाही करने से। तो ऐसे में 2-3 दिन के बाद ये सारी चीजें ढर्रे में हो जाएंगी। फिर उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं कि सोशल डिस्टेंसिंग क्या है और हाथों को धोने का जो तरीका है वो मंदिर के अंदर घुसने से पहले क्या होना चाहिए और को कितनी दूर पर जाना चाहिए, मंदिर के गर्भगृह में कितने लोग जाएंगे। और चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र आपका तमाम जानकारियों के लिए। रोहित, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कोरोना काल में लॉक हुए